108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आज के दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान मनोहर लाल जी, आप आए और आज की सभा का दीप प्रज्वलन करें। श्रीमान मनोहर लाल तैयार रहेंगे हमारे बीच में। दो छोटी छोटी बच्चियाँ जो इस सभा का मंगलाचरण करेंगी, रिद्धि जैन और साथ में निर्वी जैन, ये दोनों बच्चियां आए। लाल जी नाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय, शुल्लक श्री 105 सामयोग सागर जी महाराज की जय। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो लोवे जयाणम नमो लोवे सबे साहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवे जयाणम नमो लोवे सबे साहुणम सो पंच नमो यारो सबे पाप प्रणाशनु मंगलानंद चे सबे से परम हो वै मंगलम परम हो वै मंगलम नरम हो वै नमोस्तु महाराज। हाँ, इसके लिए भी आपको इनका अभिवादन करना चाहिए। हर कोई इस स्थान पर आकर के माइक नहीं पकड़ सकता, कम से कम इतनी तो इनके अंदर कैपेसिटी है कि माइक पकड़ करके नमोकार तो बोला है। इसलिए हमेशा इनको आप लोग प्रोत्साहन दिया करें। चले चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। हे गुरुदेव, आप अपनी मंगलवाणी से हम सबका कल्याण करें। हे गुरुदेव नमो नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणी खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य झीलोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्यसाहुण। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री कुलवंत स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की। भवंदो वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आश्चर्यगण जीवों के परिणामों को ध्यान में रखते हुए अपना व्याख्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साधना की सिद्धि में विशुद्धि की आराधना नहीं होना चाहिए। आप उतनी साधना करो जब जितने में विशुद्धि बनी रहे। ऐसी साधना मत करो कि जिससे विशुद्धि खत्म हो जाए, क्योंकि साधना का फल तभी तक है जब तक विशुद्धि है। आप उपवास करते हो, पूजन पाठ करते हो, काशन करते हो, जब तब ध्यान करते हो, उसका उस उद्देश्य से विशुद्धि को बढ़ाना। यदि उसी को करते करते संक्लिष्टता होने लग जाए, विशुद्धि खत्म हो जाए, तो वो आपकी साधना आपको पूर्णभूत नहीं फलित होगी। आप भगवान के चरणों में भी उतनी देर बैठो
गुरु के चरणों में उतनी देर बैठो जितनी देर तक आपकी विशुद्धि बने। मंदिर में भी आओ तो मत सोचो कि नहीं सब 1 घंटे बैठते तो हमको भी 1 घंटा बैठना पड़ेगा। यदि हम 15 मिनट में चले जाएंगे लोग क्या कहेंगे 15 मिनट में चले। आप मंदिर में भी उतनी देरी बैठो जितनी देर आपका मन लगे, विशुद्धि बने। यदि विशुद्धि का नाश होने लगे और संक्लिष्टता बढ़ने लगी तो स्थान छोड़ दो। उपवास भी उतने करो जब तक आपकी साधना के प्रति आपकी आस्था बनी रहे, संक्लिष्टता ना बढ़े। शरीर में नहीं है क्षमता, शरीर में नहीं है ताकत, लेकिन हमारे ग्रुप की सभी लोग उपवास कर रहे हैं, सब पार्टी वाले उपवास कर रहे हैं, अथवा सब लोग जो हमारे ग्रुप के हैं सब उपवास कर रहे हैं, तो हम भी उपवास करेंगे। अब उनकी तो शरीर में थी क्षमता तो वे तो निकाल लिए दिन, अब तुम्हारी नहीं है तो अलट रहे हो पलट रहे हो, ऐसे परिणाम हो रहा है वैसे परिणाम हो रहा है, संक्लिष्ट हो रही है, मन नहीं लग रहा, रात में बेचैनी हो रही, दिन में बेचैनी हो रही, कब दिन हो कब हम खाएं, ऐसे परिणाम हो रहे हैं। कोई कह रहा है तुम मत करते ना उपवास, अरे क्या करें, सबने किया तो नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। मन तो नहीं था लेकिन अब सबने कहा कि आज ही करेंगे। कोई ने कहा कि इतनी गर्मी पड़ रही थी क्योंकि आज मत करते उपवास साहब, इतना आपको संक्लिष्टता, गला सूख रहा है, सबसे कहते फिर रहे हो मेरा गला सूख रहा है, मेरा गला सूख रहा है, बहुत प्यास लग रही है आज, तो कह रहा उपवास क्यों किया, मत कर दे। तो नहीं, सबने किया तो हमें करना पड़ा। या फिर आज अष्टमी थी, 14 थी तो हमें करना था, अब सोच लिया था तो करना था, ठीक है कर लिया तो परिणाम अच्छे रखो, लेकिन करने के बाद जो संक्लिष्टता आपके अंदर आती है, तो आचार्य कह रहे हैं कि साधना की सिद्धि विशुद्धि के लिए है, साधना संक्लिष्टता के लिए नहीं है। संक्लिष्टता यदि बढ़ती है तो साधना साधना नहीं कहलाती, वो साधना पूर्ण रूप फलित नहीं होती, उसका फल मिलता भी है तो भवनत्रय में जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि संक्लिष्टता हुई आपको। जैसे साधनों को संभाल रहे हो ऐसे परिणामों को भी संभालिए। आचार्य कह रहे हैं जैसे साधनों को संभालते हो, वस्तुओं को संभालते हो, वैसे परिणामों को भी संभालो। मुझे उपवास करना है, आज उपवास करिए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं ही उपवास करता हूं, दूसरा तो कोई करता ही नहीं है, बस ये तो उल्लंघन हो गया भैया। दूसरा तो कोई करते नहीं, हम ही करते हैं सब उपवास, भाई सब तो ऐसे ही करते, क्योंकि मैं ही करता हूं, अन्य तो करते नहीं है। आपने अपनी विशुद्धि का घात कर लिया, आपकी विशुद्धि कसाय से भरी हो गई, मान कसाय से भर गई। आपके जो परिणाम थे और लोगों को, अरे हम तो हर दूसरे तीसरे दिन कर लेते हैं, कोई नहीं, हमको तो कुछ नहीं लगता, वो तो एक उपवास करते हैं, देखो उसकी हालत खराब हो जाती है, हमारे तो बढ़िया, तुम कितने का उतने कर लेंगे। घमंड में मान में डूब गया व्यक्ति। आचार्य कह रहे हैं अन्न नहीं करता है, अन्न तो करता ही नहीं, आपने विशुद्धि का घात कर दिया, संक्लिष्टता आती विशुद्धि का घात हो जाता है। जो आप सुन रहे हो द्रव्य दृष्टि चरणान योग की तार्किक भाषा को सुन रहे हो, कुछ जीवों ने इंद्रिय सुखानुभूति को विशुद्धि मान लिया है, कुछ जीवों ने इंद्रिय दुखानुभूति को संक्लिष्टता मान लिया। विशुद्धि संक्लिष्टता लोग क्या समझते हैं, सुख से जी रहे तो विशुद्धि, आनंद है मंगल है सब विशुद्धि, और दुखी है तो संक्लिष्टता। अरे सुख भी संक्लिष्टता है और दुख भी संक्लिष्टता है। लोगों ने सिर्फ दुख को संक्लिष्टता समझ रखा है, सुख भी संक्लिष्टता है। हार्ट फेल सिर्फ दुख में नहीं होता, हार्ट फेल कोई ऐसा नहीं, कोई घटना बुरा समाचार सुना दिया तो लग गई दिल में उसको बात और वो हार्ट फेल हो गया, अटैक आ गया। अरे ज्यादा खुशी की बात भी सुन लेने से अटैक आ जाता है, ज्यादा खुशी की बात भी सुन ले तो व्यक्ति को अटैक आ जाता है। तो संक्लिष्टता सिर्फ दुखभूत नहीं है, संक्लिष्टता सुखभूत भी है। एक भैया घर में पहुंचे, उनसे किसी ने पूछा ठीक हो, तो बोले हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं।
अपन को तो कोई टेंशन नहीं है, खूब संपत्ति है, आनंद से सब जगह घूम रहे हैं, साधु सेवा करता हूं, आनंद हूं, मैं तो अपने परिणामों की विशुद्धि में जी रहा हूं। हे मित्र, आनंद शब्द का प्रयोग किया है, खोज करना आप वैभव की अनुभूति के आनंद में हैं कि आत्मा की अनुभूति के आनंद में। जो धन वैभव मिला है उसकी विभूति का आनंद चल रहा है या आत्मा का आनंद चल रहा है? आप यहां पर शांति से बैठे हो, तो जो शांति का जो वेदन है आपको, आत्मा की शांति वेदन है या घर में सब व्यवस्थित है, कोई टेंशन नहीं है, सब व्यवस्थित करके आयो, ढंग से ताला माला लगा के आयो, आप अपनी चाबी अपने सब घुस के लाए हो, कोई खोल ना ले, उसका आनंद क्या है? 24 घंटे जिनको चाबी साथ में रखने की आदत होती है, चाबी साथ में रहती है तो शांति से कहीं भी बैठे रहते हैं, और मान लो चाबी घर में छूट गई जाए और फिर मंदिर में आ जाए, अब लगा लेता है दुकुर दुकुर, कोई हमारी अलमारी खोल के ना देख ले, कोई हमारी अलमारी खोल के ना देख ले क्या रखा है, क्योंकि आज तक तो हमने किसी को बताया नहीं है, और चाबी हमेशा अपने पास रखते थे, और आज छूट गई चाबी, दिन तो चाबी छूट गई, वो मंदिर में आ गए जल्दी जल्दी, अब वापस जा नहीं सकते। अब देखो कितनी देर, जितनी देर बैठे हैं उस दिन कैसे परिणाम चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं। अगर कोई उस दिन तो कोई बात भी करता नहीं, आज हमें काम है, हम जल्दी जा रहे हैं। वैसे तो साथ में थी चाबी तो आधा घंटा भी बाहर बातों में खड़े हो जाते थे तो पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज चाबी नहीं है तो जल्दी भगवान जितनी जल्दी हो सकते हैं वहां से निकल के फिर भी वो देख लें, कोई उठा के तो नहीं रखे, खोल ना ले, कोई देख ना ले। अब बताओ, वो जो आपके मंदिर में जो शांति थी वो किसकी शांति थी? किसकी शांति? ओ ठोले जीव सुख में कहता है मैं तो आनंद से, आनंद की परिभाषा पता है, आनंद किसका है? वैभव का आनंद है, उसे आत्मा का आनंद नहीं है। अभी आत्मा का आनंद तो जाना ही नहीं है, अभी आत्मा को आनंद तो जाने नहीं है। हम आनंद आनंद सुख सुख, अभी तुमने सुख समझे ही नहीं है। सुख जिस दिन समझ जाओगे ना उस दिन वहां बैठोगे ही नहीं। सुख कहते हैं हम सुखी हैं, आप दुखी ही हैं। इस बात से दुखी कि मैं सुखी हूं, इस बात की संक्लिष्टता है आपको। किस बात की संक्लिष्टता है कि मैं सुखी हूं? दूसरा नहीं है मेरे बराबर सुखी, मैं जितना सुखी हूं उतना कोई नहीं है, इस भी संक्लिष्टता है। यहां भी कसाय चल रही है। आश्चर्य में कह रहा है खोज करना, आप अपने वैभव के अनुभव की आनंद ले रहे हो, जो गाड़ी आपको मिली है उसका आनंद ले रहे हो, आपको कितने सुंदर भोजन खाने को मिलता है उसका आनंद ले रहे हो। यानी यही पकड़ने की आवश्यकता है। कहीं विशुद्ध सागर महाराज सोचने लगे कि आत्म आनंद दे रहा हूं, ज्ञानी खोज करो कि यश मिल रहा है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, उसका आनंद है या आत्मा का आनंद? सब आगे पीछे हाथों हाथ मिल रहा है। एक प्रवचन आचार्य ने किया था अपना क्षमा के ऊपर, तो उसमें बोले थे आप घर में सब कुछ आपको मिल रहा है, सारी चीजें आपके अनुकूल हैं और आपको क्रोध नहीं आ रहा, इसका मतलब मत समझे आपके अंदर क्षमा आ गई। सब कुछ हाथों हाथों मिल रहा है आपके अंदर। घर में घुसते हैं तो हाथों पे पानी, खाना, नाश्ता समय पे सब कुछ मिल जाता है। बेटा बेटे की माँ खिला देती है, अपनी खुद की माँ खिला देती है, तो शांति से चल रहा है। समझ ना कि आप क्षमा सागर बन गए, क्षमा भर गई तुम्हारे अंदर। क्षमा तब समझना सारी प्रतिकूलताएं सामने खड़ी हो फिर भी तुमको कसाय नहीं आए, तब कहना कि हाँ अब क्षमा आई है मेरे अंदर, तब कहना क्षमा आई है। अभी आपको कोई दुख नहीं हुए और आप शांति से घर में रह रहे हो तो कोई ये ना समझे कि अरे वो तो बहुत शांत है, कोई बिल्कुल क्रोध नहीं करती। शांति तब समझ में आएगी जब सीता जैसा कष्ट आए, अंजना जैसा कष्ट आए, द्रौपदी जैसा कष्ट आए, सत्यवती जैसे कष्ट आए, वैसे कष्ट आए, उसके बाद तुम शांति से दिखाओ, तब कहेंगे कि हाँ ये है शांति। अभी जो शांति है, आनंद है,
ये सब कह रहे हैं आचार्य भगवान, ये वैभव का आनंद है। तुमने अपने यश का आनंद ले रहे हो, अपनी प्रज्ञा का आनंद ले रहे हो, या कि अपने शिष्यों के बीच वैभव का आनंद ले रहे हो, रिद्धि का आनंद ले रहे हो, कि साता का आनंद ले रहे हो, यश गुणों का आनंद ले रहे हो, जिसका आनंद ले रहे हो, किसका ले रहे हो, कि आत्मा का आनंद ले रहे हो, सामयिक की शांति का आनंद ले रहे हो। योगीश्वर सठ आश्रम जितनी शांति है, हे योगीश्वर आश्रम कह रहे हैं कि तुम्हारी सठ क्रिया में, सठ आवश्यकों में जो शांति है, बस वही तेरी विशुद्धि है। शेष हेतु में तू अपने आप को आनंद मान रहा है, ये विशुद्धि नहीं है, संक्लिष्टता है। संक्लिष्टता दो रूप होती है, साता रूप संक्लिष्टता और असाता रूप संक्लिष्टता। संक्लिष्टता साता रूप जो हम आराम से जी रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, और अपने आप को अरे हम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे हैं, इसमें भी आपको संक्लिष्टता है। संक्लिष्टता दो भूत होती है, एक असाता भूत, एक साता भूत। असाता संक्लिष्टता तो दुनिया पढ़ लेती है, भैया दुखी है बेचारा, बीमार है, देखो चिल्ला रहा है, लड़ रहा है। कसाय लोग कोई गुस्सा करता है तुरंत कहते वो कसाय कर रहा है, तुरंत पकड़ लेते हैं, क्रोध कसाय को तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन अर्चन करने की जो इच्छाएं बनी हुई हैं, 24 घंटे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये लोभ कसाय को कोई पकड़ ही नहीं पाता, कहते ही नहीं कसाय का। कोई गुस्सा करे तो कहता है कसाय कर रहा है, तुरंत पकड़ ली जाती है। लेकिन लोभ कसाय, हर चीज को प्राप्त करने की इच्छा है, ये भी तो कसाई कर रहा है। जैसे क्रोध कसाय है, वैसे लोभ कसाय है। असाता की संक्लिष्टता तो दुनिया पढ़ लेती है, पर साता की संक्लिष्टता को नहीं पकड़ पा रहा है जीव। भैया समझो, साता की संक्लिष्टता और असाता की संक्लिष्टता दोनों ही संक्लिष्टताएं हैं। असाता संक्लिष्टता में तो रोता है, असाता की संक्लिष्टता में चिल्लाता है, लेकिन साता की संक्लिष्टता में मुस्कुराता है, अंदर ही अंदर आनंद लेता है, अपनी वस्तु का आनंद लेता है। निरंजन जी, घर में धन संपत्ति हो, पैसा हो, बाहर तुम चौराहे पे बैठोगे ना, तब भी चेहरे पर चमक रहेगी। वो चमक किसकी है? घर में जिसकी संपत्ति होती है वो कहीं भी बैठा होता है, चेहरे पर चमक होती है, किस बात की? और जिसकी संपत्ति चली जाती है, वो कहीं भी बैठे उसके चेहरे पे चमक हट जाती है। वो चमक हट कैसे गई? पहले संपत्ति थी, व्यक्ति का चेहरा चमकता था, संपत्ति गई, चेहरे की चमक उतर जाती नहीं उतर जाती। ये चमक किसकी चल रही थी? आचार्य कह रहे थे कि कोई व्यक्ति, आप बाहर गए, यात्रा करने गए, कहीं भी गए, और आपका सामान मान लो चोरी भी हो जाए और आपके कपड़े फट भी जाए, कुछ भी हो जाए, दूसरा आपको भले भिखारी समझे, लेकिन आपको पता रहता है ना आपके पास पैसा है। समझने लो इसे क्या समझना है। तब भी आप आनंद में, कोई बात नहीं, घर पहुंच के सब बदल लूंगा, घर पहुंच के सब बदल लूंगा, खुश हैं। दूसरे को लग रहा बेचारा गरीब है, नहीं नहीं, उसे पता है कि नहीं अपने पास तो है, कोई दिक्कत नहीं है, घर जाके पहुंच जाएंगे। जैसी किसी को धन संपत्ति मिलती है, वो बाहर घर में रखता है तिजोरी में, और बाहर बैठता है और चेहरे पे मुस्कान आ रही होती है। किस बात की मुस्कान है ये? मेरी तिजोरी में हीरे रखे, मेरी तिजोरी में पैसा रखा है, धन मिला है, मुझे संपत्ति मिली है, आज बहुमूल्य वस्तुएं मिली हैं, तिजोरी में रखे आया और बाहर बैठा है, लेकिन चेहरे पर हंसी आ रही है, उसकी चमक आ रही है, आनंद ले रहा, सुख है। किसका है ये? संक्लिष्टता है, बस पर वस्तु का आनंद ले रहा है। साता की संक्लिष्टता में मुस्कुराता आनंदित होता है, विषयों की अनुभूतियां हैं, विषयों की अनुभूतियां हैं। आत्मा की प्रवृत्ति से साता की संक्लिष्टता है। आत्मा की प्रवृत्तियां, ये साता की संक्लिष्टता है। वर्तमान में साइंस से पूछो साता संक्लिष्टता कैसी होती है। ज्ञानियों, किसी व्यक्ति के घर में खाने को दाना ना हो और अचानक करोड़ों रुपए मिल जाएं, ऐसे व्यक्ति का हार्ट फेल हो सकता है,
हार्ट फेल क्यों हो गए? एक दिन शायद आपने सुना, कहानी सुनाई थी कि एक व्यक्ति की लॉटरी खुल गई। एक व्यक्ति रोज 5-5, 10-10 रुपए का टिकट खरीदता था, बहुत गरीब था, भिखारी था, पर उसको लगता था खरीद ले, लेकिन कभी निकलती नहीं थी। निकली तो कभी 500, 1000 ऐसे निकल गए। तो उसको लत लगी थी, तो खरीदता रहता था। तो कभी 5 रुपए की, कभी 10 रुपए की, कभी 50 रुपए की, कभी 100 रुपए की, ऐसे खरीदता है। एक बार उसने 100 रुपए का टिकट खरीदा, वो टिकट था 1 करोड़ रुपए का। लॉटरी तो ऐसी रहती है, और 1 करोड़ रुपए उसके निकल गए। लॉटरी का टिकट उसने खरीदा था 100 रुपए का, और उसकी लॉटरी खुल गई 1 करोड़ रुपया। अब वहां पर जो लॉटरी का जो मुख्य व्यक्ति था, उसने पता किया किसका टिकट है, तो पता चला कि एक भिखारी का टिकट है 1 करोड़ रुपए का। तो उसने जिस एजेंट से खरीदा था, उस एजेंट को उसको बोला, भैया उसका खुला है टिकट, तो एकदम उसको मत बोला, नहीं तो मर जाएगा खुशी में। तो उसके ठीक है, नहीं बोलूंगा, पर बताना तो पड़ेगा, टिकट है तो। हाँ, धीरे धीरे करके बताता। उस भिखारी के पास पहुंचा, और भिखारी से के पास पहुंचा, पूछा तुमने टिकट खरीदा था? यहाँ खरीदा था। अच्छा था, कभी तुम्हारा टिकट खुला क्या आज तक? यहाँ खुला ना, कितने का खुला? कभी 500 का, कभी 1000 का। अच्छा, मान लो तुम्हारा 10,000 का टिकट खुल जाए तो क्या करोगे 10,000 का? अरे खाएंगे अच्छे से, और क्या है, और नई लॉटरी खरीद लेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे 10,000 का। अच्छा, मान लो लाख रुपए का खुल गया तो? लाख का खुल गया तो थोड़े से अच्छी का गाड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, थोड़े अच्छे कपड़े वपड़े पहनेंगे। वो मान लो 10 लाख का खुल गया तो? अरे क्यों मजाक कर रहे, कहाँ, आज तक तो खुला नहीं। अरे मान ले कहीं खुल गया तेरा 10 लाख का। अरे कुछ नहीं, एक मकान खरीदूंगा मैं। 10 लाख का खुल जाएगा, एक मकान खरीदूंगा, मेरे पास तो मकान भी नहीं है, और बढ़िया से रहूंगा फिर। वो मान ले कहीं 50 लाख का खुल गया था, तुम्हें और कोई नहीं मिला सुबह से मजाक करने के लिए, और कोई नहीं मिला सुबह से मजाक करने, जो मेरे पास आ गए। अरे फिर भी अब लॉटरी ये खुल सकती कभी भी किसी की। अगर 50 लाख का खुला तो बढ़िया, मैं मकान खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, कुछ पैसे इकट्ठा करूंगा, कुछ संपत्ति इकट्ठा, मतलब अपने गहने वाने बनवाऊंगा, अपने कपड़े वपड़े अच्छे से रहूंगा, मजे से ऐसे रहूं, कुछ बैंक में जमा भी कर दूंगा, जिसे भविष्य में चलता रहेगा, और क्या करूंगा। उसने कहा अच्छा, मान लो कि तुम्हारे 1 करोड़ रुपए खुल गए तो? अब धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब उसको लगा कि ये तो पागल है यार, मजाक कर रहा है, सुबह से दिमाग खराब कर रहा है। 10,000 के, फिर 10 लाख, 1 लाख, फिर 10 लाख, फिर 50 लाख, अब 1 करोड़ पे आ गया। अब उसने तो अपनी सारी इच्छाएं 50 लाख में पूरी कर ली थी। तो उसने कहती मुझे 1 करोड़ रुपए खुल गए ना, मैं वादा करता हूं तो 50 लाख तुझे दे दूं। और जैसे उसने कहा सच, हाँ, तो वो खुशी में उसका हार्ट फेल हो गया। ये सुन के कि 50 लाख बोले मिल जाएंगे, इसका 1 करोड़ रुपए खुलेगा तो वो वही मर गया। उसे ये से क्या हो गया? दूसरे बताया भैया तुमने मार डाले से। कैसे? कि तुम्हारा 1 करोड़ का इनाम खुला था, तुमने बोल दिया कि 50 लाख तुझे दे दे, वो खुशी से मर गया। तो संक्लिष्टता सुख भूत भी है, संक्लिष्टता दुख भूत भी है। आज के दिन में मिल जाए, ऐसे व्यक्ति का भी हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं हो सकता, हो जाता है। ये बताओ आपके पास 50 करोड़ रुपए मिला, पर मर कैसे गया? ये खुशी की संक्लिष्टता थी। ऐसे कल्याण से पूछोगे तो मेरे मित्र, गुस्सा करने से चातुर्मास्य कर्म का आश्रय होता है, तो हंसने से भी चातुर्मास्य कर्म का आश्रय होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये 9 कसाय हैं। जैसे कसाय दया 3 परिणाम चारित्मुहस्य, कसाय को दे के 3 परिणाम होने से चातुर्मास्य कर्म का बंध होता है। जैसे क्रोध कसाय के तीव्र हृदय से चातुर्मास्य कर्म बंध है। इसलिए जो तेज अट्टहासा करके हंसता है, ठहाका लगा के हंसता है, ऐसा भी तीव्र कसाय से चातुर्मास्य कर्म का बंध। लोग ये तो हंस रहा है, ये तो इतना कर्म का बंद करेगा। हंसने वाला भी कर्म का बंद ही कर रहा है, हंसने वाला भी कसाय ही कर रहा है। रोने वाला जैसे कसाय कर रहा है, वैसे हंसने वाला भी कसाय कर रहा है। हमको लगता नहीं है ये हंस रहा है, अरे ये तो हंस रहा है, वो रो रहा है, तुम्हें पाप बंद लगे, तुम रो रहे हो, ये देखो हंस रहा है, उसी का कोई टेंशन नहीं। हंसने वाला भी कसाय कर रहा है, रोने वाला भी कसाय कर रहा है, दोनों ही कसाय हैं। आश्रव दोनों में ही होगा,
होता है कि नहीं। अहो क्या जैन दर्शन है। इसलिए जितने निर्गन तपोधन है इनको विपाक विचय ध्यान धर्म ध्यान करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर्ष के विषय में विशुद्धि तो नहीं बना रहा हूँ। हजारों हजारों लाखों जीव विशुद्धि को समझने वाले जीव बहुत कम हैं। हंसकर आप ऐसा नहीं अपने हंसने को आप विशुद्धि समझ रहे हो, हंसना भी संकलिष्टता ही है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।